15 शाबान की जो रात है जिसे शब बारात कहा जाता है, इसे शब बारात कहना किसी भी हदीस से साबित नहीं है। अगर इस वजह से इसका नाम शब बारात रख दिया गया हो कि इस रात जहन्नुम से बरी किया जाता है तो वो अलग बात है, मगर किसी हदीस से ये बात साबित नहीं होती कि 15 शाबान की रात शब बारात है। दूसरा, इस रात को नहा धोकर तैयार होना, अच्छे कपड़े पहनना, हलवे खाना, खुद भी खाना, लोगों में बांटना, ये सरासर बिदअत है, क्योंकि ये सब त्योहारों के अमल है और इस्लाम में सिर्फ 2 ही त्योहार हैं, ईद उल फित्र और ईद उल अजहा। वो भी दिन की रोशनी में मनाए जाते हैं, रात में नहीं। जैसे ईद उल फित्र में तैयार होते हैं, सेवैयाँ खाते हैं, खुशी मनाते हैं क्योंकि वो हमारा त्योहार है। मगर जो लोग 15 शाबान की रात भी यही सब अमल करते हैं तो वो जुबान से भले न कहें मगर अमल से बता देते हैं कि वो त्योहार मना रहे हैं, और इस्लाम में ऐसे किसी त्योहार की रिवायत नहीं है। अच्छे कपड़े पहनना, मिठाइयाँ हलवे खाना, खुशी मनाना, ये ना किसी हदीस से साबित होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबा ने 15 शाबान की रात ये सब अमल किए हों या इसे त्योहार की तरह सेलिब्रेट किया हो। इस्लाम में सिर्फ 2 ही त्योहार हैं, ईद उल फित्र और ईद उल अजहा। वो भी दिन की रोशनी में होते हैं। रात अल्लाह ने इबादत के लिए और सोने के लिए बनाई है। एक और बात कि इस रात लोग जत्थों में कब्रिस्तान जाते हैं। कब्रिस्तानों के बाहर खाने पीने के ठेले लगे होते हैं, लोग फूल मालाएं बेच रहे होते हैं। ये भी एक तरह की बिदअत है कि कब्रों पर मेले लगे हुए हैं, लोग खा पी रहे हैं। पहली बात तो ये कि किसी भी हदीस से या सहाबाए किराम के अमल से ये साबित नहीं होता है कि 15 शाबान की रात कब्रिस्तान जाना चाहिए। अपने घर में रहकर ही अपने मरहूमीन के लिए दुआ करना चाहिए। एक और बात कि इस रात के बारे में ये कहा जाता है कि इस रात को कुरान नाजिल हुआ था और इस रात तकदीर के फैसले लिखे जाते हैं। ये बात भी किसी हदीस से साबित नहीं होती, बल्कि कुरान में सूरह अल कदर में साफ बताया गया है कुरान लैलतुल कदर में नाजिल हुआ और फरिश्ते इस रात उतरते हैं तमाम तरह के मामलात लेके। और दूसरी जगह सूरह दुखान में भी लिखा है कि हमने इसे मुबारक रात में नाजिल किया और इस रात हिकमत वाले फैसले होते हैं। कुरान का नाजिल होना और किस्मत के फैसले लिखे जाना दोनों एक ही रात के हैं और वो लैलतुल कदर की रात है। इसलिए 15 शाबान की रात कुरान नाजिल हुआ या इस रात तकदीर के फैसले होते हैं, ये किसी रिवायत से साबित नहीं होता। अब आखिरी और सबसे अहम सवाल ये कि इस रात इबादत करना कैसा है, तो इस बारे में अलग अलग उलेमाओं की अलग अलग राय हैं। 15 शाबान की रात को इबादत करने और उसके सवाब मिलने की जितनी भी रिवायतें हैं वो सब ज़ईफ हैं। दूसरा, अगर किसी रात में इबादत के इतने बड़े सवाब की रिवायत है तो अल्लाह ने उसे छुपा कर रखा है। जैसे कि लैलतुल कदर की रात, उस रात के सवाब का जिक्र है मगर ये नहीं बताया गया कि वो कौन सी रात है। सिर्फ ताक रातें बताई गई है जिनमें से कोई एक लैलतुल कदर की रात होगी। जो इन रातों में इबादत करेगा उसे ही लैलतुल कदर नसीब होगी। तो इससे ये साबित होता है कि अगर किसी रात की इतनी बड़ी फजीलत होती तो उसे लैलतुल कदर की तरह छुपा कर रखा गया होता, सीधे तौर पर नहीं बताया गया होता। इसलिए 15 शाबान की रात में इबादत के जितने भी सवाब बताए गए हैं कि ये मिलेगा वो मिलेगा, वो सारी ज़ईफ रिवायतें हैं, किसी भी सही हदीस से साबित नहीं हैं। बहरहाल हकीकत तो सिर्फ अल्लाह जानता है और इबादत तो चाहे किसी भी रात में की जाए उसका सवाब ही मिलेगा। तो 15 शाबान की रात भी इबादत करें तो कोई हर्ज नहीं है। और दूसरा, 15 शाबान को रोज़ा रखना ये भी एक ज़ईफ रिवायत है और किसी भी सही हदीस से साबित नहीं होता कि 15 शाबान को रोज़ा रखने को कहा गया हो। मगर बहुत से लोग रोज़ा रखते हैं तो रोज़ा एक नेक अमल है और अल्लाह उसका सवाब देने वाला है। मगर किसी भी सही हदीस से 15 शाबान का रोज़ा साबित नहीं होता। बहरहाल शब बारात या 15 शाबान के मुद्दों पर उलेमाओं की भी मुख्तलिफ राय है, तो मेरी और आपकी भी राय अलग होना लाजमी है। मेरी बस इतनी गुजारिश है कि कोई भी भाई जो 15 शाबान और उससे जुड़ी हुई रिवायतों को सही मानता है वो इबादत जितना मर्जी करें, मगर किसी भी ऐसे काम से बचे जो बिदअत में आता है। कहीं ऐसा न हो कि हम कोई अमल सवाब की नीयत से करें और वही अमल क़यामत के दिन हमारी पकड़ बन जाए। अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ करे और हर तरह की बिदअत और गुनाह से बचाए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने और उनके बताए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।